गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी का शीर्षक है जान गई जीवन जीने की कला। आइए साध संगत जी इसे सुनते हैं। एक बार एक महापुरुष के पास एक सज्जन आए। नम्रता पूर्वक कहने लगे, महाराज मैं तंग हो गया हूँ। लगता है जीवन दुखों का ही दूसरा नाम है। घर जाता हूँ तो बीवी लड़ती है, बाहर जाता हूँ तो दोस्त तंग करते हैं। कोई किसी की चुगली करता है तो कोई ईर्ष्या से जला भुना रहता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। जी चाहता है आत्महत्या कर लूँ। आखिर क्या लाभ इस दुनिया में रहने का, जहाँ प्यार का कोई नामो निशान नहीं। कहकर वह चुप हो गया, जिसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। महापुरुष बोले, भूखे आदमी से एक बार किसी ने पूछा कि 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं। भूखा बोला कि 2 और 2 होते हैं 4 रोटियां। जिस प्रकार भूखे को हर चीज़ रोटी नज़र आती थी, इसी तरह तुम्हें भी हर कहीं दुख ही दुख नज़र आता है। घास पर ओस की कण चमक रहे थे। सुबह का वक्त था। एक कवि आया, वह मुस्कुरा रहा था। सुबह की शीतल हवा में उसको विचार उमड़ रहा था। वह मुस्कुरा कर बोला, वाह मोती ही मोती, पौधों के ऊपर चांदी के मोती। तभी सामने से एक और आदमी आया। उसके बाल उलझे हुए थे, कुर्ते पर सलवटे ही सलवटे थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखें सूनी थी। देखते ही बोला, चलो एक और मिला मेरे जैसा। रात का आसमान भी रोया है मेरी तरह। वही घास थी, वही ओस थी। एक उन्हें चांदी के मोती कह रहा था तो दूसरा आसमान की आंखों से टपके आंसू। आखिर फर्क क्या था, मैं तुम्हें बताऊं। फर्क उनकी दृष्टिकोण में था। पहला खुश था, दूसरा दुखी। सुखी ने ओस के भी मोती समझा, दुखी ने ओस को ही आंसू। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण में था। तुमने जीवन को अभी दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से देखा है। यह दृष्टिकोण अधूरा है। कल आना, मैं तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। वह बहुत उतावला था। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर जल्दी ही पहुंच गया। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। महापुरुष बोले, जीवन जीने की कला सीखने आए हो? उसने बोला, हाँ महाराज। उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया। राम घाट पर लगा स्तंभ देखा है? महापुरुष बोले, जी हाँ महाराज, खूब अच्छी तरह देखा है। वह बोला, उसके पास जाओ, जाकर जितनी स्तुति कर सकते हो उस स्तंभ की करो। कल फिर आना। कहकर महापुरुष चुप हो गए। वह आदमी सीधा रामघाट की तरफ चला गया। वहाँ कोई नहीं था। पास ही नदी बह रही थी, कल कल की आवाज़ करती। उसने बहती नदी में स्नान किया और स्तंभ की ओर चला गया। पहले स्तंभ के आगे सिर नवाया, तत्पश्चात कहना शुरू किया, हे महान स्तंभ, तुम सत्विधियों को उदय करने वाले हो। तुम्हें ना कोई आंधी उखाड़ सकी, ना तूफान। तुम्हारी जड़ें पाताल तक है। लाल पत्थर से बना तुम्हारा शरीर ऐतिहासिक लाल किले से भी सुंदर है। बस इसी तरह प्रशंसा स्तुति करता रहा। शाम हुई तो घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह फिर महापुरुष के चरणों में पहुंच गया। महापुरुष बोले, कल जैसा कहा था किया? उसने बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल वैसे ही। पूरे दिन स्तुतियाँ करता रहा मैं। उस आदमी ने कहा, आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना है। महापुरुष बोले, क्या आज भी स्तुति? वह एकदम बोला, और अधीर मनुष्य, मेरी पूरी बात तो सुनो। आज तुम्हें स्तुतियाँ नहीं करनी, बल्कि गालियाँ देनी हैं। जितने अपशब्द बोल सकते हो बोलने हैं। कहकर महापुरुष चुप हो गए। कमाल करते हैं आप। जिसकी कल प्रशंसा कर रहा था उसे ही आज गालियां देनी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर एक ही को गालियां और स्तुतियां, ये तो मुश्किल है। वह बोला, क्या कहते हो? क्या गाली उसी को नहीं देते जिसके जानते हैं, जिसकी कभी तारीफ करते हो? किसी अनजान आदमी से भी लड़े हो कभी? किसी जिसे जानते ही नहीं, उसकी क्या खाक स्तुति करोगे? उससे क्या खाक लड़ोगे?
और जिसे जानते हो उसी की तो स्तुति करते हो, उसी को ही तो गालियाँ देते हो। महापुरुष बोले। बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए बिना कुछ कहे वह रामघाट चला गया। आज वह नहाया नहीं, बस सीधा खड़ा हो गया और लगा गालियाँ बकने। तुम्हारा रंग कितना बुरा है, खून जैसा रंग, खंबे की तरह खड़े हो, ना छाया है ना फल, बस खड़े हो शैतान की तरह। अरे क्यों जगह घेर रखी है तुमने? वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी दिन रात समय की तरह बढ़ रही है। बस इसी तरह बोलता गया, जो मुंह में आया बोलता गया। आखिर शाम को फिर वापस घर चला गया। अगले दिन सुबह फिर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा बोले, वत्स, सीख गए जीवन जीने की कला? महाराज, क्या है जीवन जीने की कला? आज प्यार करो, कल लड़ पड़ो। अगर यही जीवन जीने की कला है तो इसे मैं पहले ही जानता हूँ। यूं तो 3 दिन खराब करवाए आपने। वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे अधीर मनुष्य, तुम्हारी प्रवृत्ति के लोग ही लक्खी बजारे की तरह वफादार कुत्ता मारकर पछताते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। महापुरुष बोले, जी कहिए, कहकर वह चुप बैठ गया। महापुरुष कुछ देर चुप रहे। उन्होंने जब देखा कि वह पूरी तरह शांत है तो बोले, वत्स, परसों जब तुम पहली बार उस स्तंभ के पास से स्तुतियाँ करके लौटे थे तो क्या उसने तुम्हें कुछ इंसान नाम दिया था? जी नहीं महाराज, बल्कि मेरा तो पैर फिसल गया था। जी कारण मैं गिरते गिरते बचा। फिर भी स्तुतियाँ ही कर रहा था। वह बोला, जितनी बात पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब दो वत्स। अधिक बोलने वाले लोग ज्ञानी नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, कल जब तुमने खूब गालियां देकर आए तो क्या स्तंभ ने कोई नफरत दिखाई थी या किसी किस्म का कोई वार किया था क्या? महात्मा बोले, नहीं महाराज, कल तो कुछ नहीं हुआ। वह आदमी बोला, बस इसी तरह का जीवन जियो वत्स, उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुतियाँ सुनने पर फूलो नहीं, गालियाँ सुनने पर बिदको नहीं, प्रशंसाओं व अपशब्दों से ऊपर उठो। याद रखो, किसी की प्रशंसा से तुम्हारे गुण या सत्कर्म बढ़ नहीं जाएंगे और आलोचना व घृणा से तुम्हारे सत्कर्म दुर्गुणों में नहीं बदलेंगे। जो तुम हो वह हो। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को, क्षमता को पहचानो। इस पहचान लोगे तो फिर कोई तुम्हें दुखी या परेशान नहीं कर सकेगा। निर्लिप्त भाव से जीवन जियोगे तो सुख तुम्हारे पीछे भागेगा। ये कहकर महात्मा चुप हो गए। साध संगत जी, वह आदमी शांत भाव से वापस लौटा और फिर उसने सुखी जीवन व्यतीत किया। साध संगत जी, आपको आज की साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।